तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं आपका 21 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। टोटली प्यारे बच्चों देखो, जैसा पेपर आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। और देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया पूरा का पूरा आपका पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ एवं बा बिना समझौते के एक फर्म के साझेदार है, बा को प्राप्त करने का अधिकार है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसे नफे वाला साझेदार कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, नंदू चंदू और मंटू साझेदार है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 19:18 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जा सकता। देखो पर रोकड़ व बैंक शेष इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किसे कहते हैं। देखो पर विद्यार्थियों, अंश हरण खाता इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्रारंभिक वे चिट्टे के निम्न में से अधिना दर्शाया जाता है। संचय एवं आदिकी के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों ये दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछा है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खातों का अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त जीवन पॉलिसी स्वयं संचित लाभ की प्रकृति की होती है। पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है संचित पूंजी कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, वित्तीय विवरण तथ्य होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अभिलिखित तथ्य होते हैं, लेखांकन अनुपात गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, साझेदारी संलेख की जोड़ प्यारे विद्यार्थियों देखो व्यवसाय संचालन में मार्गदर्शन, लिखित साझेदार की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो स्टाम्प अनिवार्य से, ख्याति की राशि नगद लाना देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रीमियम खाते में जमा, और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो समर्पण मूल्य से, और कंपनी की आधारशिला प्यारे विद्यार्थियों पार्षद सीमा नियम से, और अति अभिधान की जोड़ी क्या मैंने प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपको मिलान कर लेनी है अनुपातिक आवंटन से। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सत्य होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पक्ष पर बनाया जाता है, असत्य होगा। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु तिथि तक लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है, सत्य होगा। अंशों की संपूर्ण राशि का एक साथ प्राप्त की जा सकती है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। और वाहक ऋण पत्र कभी किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, ये भी प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की स्थिति विवरण केवल शेष प्रारूप में ही बनाया जा सकता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सत्य सत्य को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको देखकर जाइएगा। एक फर्म के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया जाता है। दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा? जमा पक्ष में प्यारे विद्यार्थियों लिखा जाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, फर्म के समापन पर बनाया जाता है। ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसे अशुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। आदर्श चालू अनुपात क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2:1 होगा। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, संचालन क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। ठीक है। रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, AS3 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पूरा पेपर देख लो। बाकी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो चलो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, आप लोग अच्छे से देख कर जाना। 6 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दे। 8 के बाद में देखो 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख दीजिएगा। 9वें के बाद में देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख दे। और 10वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं तो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 के बाद में देखो 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख दीजिएगा। 12वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो 12 के बाद में जो 13वां क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, आपके परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है, इसको भी देख ले आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। 15वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मैं बता चुका हूँ, इसके उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। 16 के बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिया 18वें क्वेश्चन का उत्तर। 18वीं के बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में ये दे रखा है, तो इसको भी आप लोग देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में जो आगे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप देख सकते हो यहाँ तक के सभी को जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक उसी प्रकार से आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये सभी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे। और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों टोटली इसी प्रकार से परीक्षाओं में इनको लिख कर आओगे, जैसा कि मैंने बताया। ए टू जेड सभी के सभी जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए हैं, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा पेपर देख ले और अच्छी प्रकार से इसको समझ के जाना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।